नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। अशोक गहलोत के बयान के बाद अब राजस्थान की सियासत में हलचल जिस तरह से मची हुई है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से बयानबाजी भी है। लेकिन अशोक गहलोत ने अचानक ये बयानबाजी क्यों की, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में अशोक गहलोत ने 2 दिन लगातार बयानबाजी की मीडिया के सामने। अशोक गहलोत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाते हैं जो विधानसभा के पास है, और फिर वहां पर जो मीडिया कर्मी वो मौजूद होते हैं। सवाल कुछ और होते हैं, लेकिन अशोक गहलोत अपने अंदर से गुबार निकालना शुरू कर देते हैं और फिर उन घटनाओं का जिक्र कर देते हैं जो घटनाएं 5 से 6 साल पहले की हैं। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट में वहां से वार शुरू हो जाता है। सचिन पायलट के नेतृत्व में उस वक्त कांग्रेस ने चुनाव लड़ा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, और फिर दिल्ली जाते हैं, आलाकमान से बातचीत होती है, फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद बातचीत होती है, बातचीत के बाद कहा जाता रहा कि 2.5 साल का फार्मूला तय किया गया है, लेकिन उसके बीच में ही तमाम चीजें हुई जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया, खींचतान शुरू हो गई और फिर जो पावर सेंटर वो अशोक गहलोत तक सीमित रह गया। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस मनमुटाव के बीच मानेसर सचिन पायलट चले जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ, और फिर पूरा घटनाक्रम होता है। अशोक गहलोत सचिन पायलट का इस्तीफा जो है प्रदेश अध्यक्ष से हो जाता है, और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि पार्टी से निकालने की तैयारी हो गई थी, लेकिन फिर भी तमाम लोगों ने आलाकमान से बातचीत की, बीच का रास्ता निकाला गया और वापस फिर काम शुरू हुआ और फिर से बहुमत साबित भी हुआ। इन सब के बीच में 25 सितंबर को अचानक से जो है केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का पर्यवेक्षक भेजता है, और पर्यवेक्षक भेजने के बाद वहां पर फिर से जो है बगावत शुरू हो जाती है, और अशोक गहलोत अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं देवी दर्शन करने के लिए। अचानक से तो नहीं गए होंगे, ये बात कही गई। ऐसे में कुछ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने के लिए पर्यवेक्षक आए थे, तो वहां पर पहुंच जाते हैं सीएमआर, लेकिन महेश जोशी और शांति धारीवाल के बुलावे पर विधायकों को फोन किया जाता है और वो पहुंच जाते हैं। ये घटनाक्रम होता है। इस घटनाक्रम के बाद आलाकमान को कहा जाता है कि सीधी चुनौती अशोक गहलोत ने दे दी है। पर्यवेक्षक बिना किसी उसके वापस लौट जाते हैं। सोनिया गांधी की नाराजगी भी सामने आती है, और उसके बाद तमाम चीजें होती हैं। आरोप लगते हैं कि 25 सितंबर की घटना अनुशासनहीनता है या मानेसर वाली। ऐसे में अब फिर से उसी घटना का बार बार अशोक गहलोत जिक्र कर रहे हैं कि मानेसर की घटना होती, सचिन पायलट को माफी मांग लेनी चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। 25 सितंबर की घटना मुझसे हुई है, लेकिन वो घटना आलाकमान के लिए नहीं थी, वो सचिन पायलट की थी। 101 जो विधायक थे उनमें से मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उनमें से नहीं जो मानेसर गए थे। ये बात सचिन पायलट के लिए फिर से अशोक गहलोत ने कही है। अशोक गहलोत ने लगातार आरोप भी लगाए 10-10 करोड़ के बीजेपी पर सरकार गिराने के। ऐसे में तमाम बातें हुई। इन बातों को जिक्र करना, इसके पीछे कहा जा सकता है कि आलाकमान को सीधी चुनौती एक बार फिर से दे दी है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने कह दिया है इस बात के जरिए जो उन्होंने कल मीडिया के सामने कही, इस बात के जरिए उन्होंने मैसेज भी पहुंचाया है कि मैं वो कर सकता हूं, पार्टी तोड़ सकता हूं। जब मैं 101 विधायक थे तब सीएलपी जो एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाना वो नहीं करवा सका, तो आज भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब इसमें राजनीति बड़ी तेज हो रही है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की लगातार बात हो रही है। मीडिया को भी घेरने का प्रयास अशोक गहलोत ने किया, कहा कि मीडिया लगातार सचिन पायलट का नुकसान कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की प्रशंसा पहली बार इस तरह से करी गई अशोक गहलोत के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लगातार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो एक तरफ हाथ धरते हैं तो दूसरी तरफ अपना हाथ खिसका लेते हैं। किसी को डाउन करना हो, किसी को जो है आगे बढ़ाना हो, वो हमेशा से करते आए। और ये अब से नहीं है, परशुराम बरदेना से लेकर सीपी जोशी से लेकर सचिन पायलट तक है। दिव्या मदेना ने बात कही थी कि जहर का घूंट तो उन नेताओं ने पिया था जब उनको उनके लीडरशिप में चुनाव हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से जिन्न बाहर निकला है। अब इस बात को लेकर बीजेपी के लीडर भी लगातार कह रहे हैं कि
उनकी अंदर की छटपटाहट है, अपना वजूद नहीं बचा पा रहे। कुछ बड़ा कांग्रेस पार्टी में होने वाला है। सचिन पायलट को लेकर जब जब कुछ नया होता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात होती है, तब तब ऐसी चीजें होती है। नीरज डांगी को लेकर भी अब चर्चा ये है कि नीरज डांगी को लेकर अशोक गहलोत इस वक्त इसने ज्यादा उनके फेवर में नहीं थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है कोटे से उनकी सिफारिश से उन्हें वहां पर भेजा गया। सचिन पायलट ने पुशअप किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि इससे नाराज थे कि जब मैंने ही जिसको बनाया वो अब बिना मेरे ऐसे आगे राज्यसभा में जा रहा है तो ठीक नहीं है। कई लोगों को भेजा भी गया, कई चिट्ठी भी लिखी गई और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए ये चीजें की गई। आज भी वो चीजें हो रही हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चली सचिन पायलट को लेकर, तब चिट्ठी जैसी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या ये बात तय है कि इस तरह की चीजें करने के लिए अशोक गहलोत ने संदेश दिया है और इसके बाद वो मुंबई चले गए? अब पीछे से क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बात यही है कि अशोक गहलोत की बातों से लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ तो कुछ है जिसकी भड़क जो है अशोक गहलोत को लग चुकी है और उसी को लेकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैसेज आला कमान तक देने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब आने वाले वक्त में किस तरह की राजनीति इस बयान के बाद क्या कुछ होता है, सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, ये बड़ी बात होगी। और क्या आने वाले वक्त में ये राजनीति किस तरफ जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत के बयान से राजनीतिक गर्माहट जरूर बढ़ गई है, कांग्रेस में खास तौर पर। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।